महाकौशल की राजनीति को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो रत्नेश जी और सौरभ जी हमारे बीच हैं। सबसे पहले रत्नेश जी, शुरुआत आप ही से की जाती है। क्या क्या कह रहा है महाकौशल का राजनीतिक माहौल, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, बिहार का चुनाव हो, अलग अलग विषयों को लेकर राजनीति को क्या चल रहा है महाकौशल में? सबसे पहले तो मैं विस्तार के इस पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं कि जिन्होंने जबलपुर शहर में अपने इस कार्यक्रम को चुना, कॉन्क्लेव को। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे पूरे महाकौशल में एसआईआर को लेकर जिस जिम्मेदारी से लोग अपना काम कर रहे हैं, जो इस देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वो पूरे एसआईआर में पूरे जी जान से और तन्मयता से जुटे हुए हैं। राष्ट्रभक्त जितनी भी जो ताकतें हैं वो अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं। इशारा किधर है आपका? समझने वाले समझ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एसआईआर जो काम है, ये 22 वर्ष बाद देश में ये प्रारंभ हुआ है। और मुझे लगता है कि इसको सभी लोगों को, पूरे हम सब यहाँ उपस्थित लोग भी हैं, और सभी लोगों को पूरी जिम्मेदारी से इस काम को करना चाहिए। सौरभ जी, आपको नहीं लगता कि रत्नेश जी और भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से एसआईआर को लेकर काम कर रही है? क्योंकि लगातार बूथ को, मंडल हो, ज़िला हो, हर जगह अपने कार्यकर्ताओं को लगाया गया है, वो भी घर घर जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस कहीं पीछे तो नहीं रह रही है? देखिए रत्नेश भाई साहब की पार्टी तो उस बात का भी श्रेय ले लेती है जो उनने करा नहीं, उस बात की भी जवाबदारी लेती है। लेकिन चूंकि ये लोकतंत्र की बात है, एसआईआर जो है, इसमें चाहे उस पक्ष की बात हो, चाहे इस पक्ष की बात हो, चाहे जनता की बात हो, इसमें सबको साथ आना चाहिए। क्योंकि ये 22 साल के बाद हो रहा है और मैं समझता हूँ ये जो एसआईआर प्रक्रिया है, ये अपने आप की नागरिकता को साबित करने वाली बात है। और निसंदेह अगर ये प्रक्रिया हो रही है तो इसमें सबको साथ में आना चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि जो मत का अधिकार इस देश की जनता को मिला है, कहीं भी वो छिन ना जाए। उसके लिए कांग्रेस हो, भाजपा हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, आम जनता हो, समाज सेवी संगठन हो, सबको आके अपने बूथ स्तर पे ये काम करना चाहिए कि जो भी व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी, साल दर साल उस जगह पर रह रहा है, उसका विधिवत जो नई वोटर लिस्ट का प्रकाशन फरवरी में हो रहा है, उसमें आ जाए। अच्छा, वो आप भी कर रहे हैं, उसकी कोशिश में लगे हुए हैं? ये धर्म है हमारा। हिंदुस्तान में हर व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और जो सार्वजनिक जीवन में नहीं भी है, उसका भी ये कर्तव्य बनता है कि अगर आपका आस पड़ोसी अगर किसी व्यस्तता के कारण, किसी कमजोरी के कारण अगर वो ये फॉर्मेलिटी नहीं कर पा रहा है, तो आस पड़ोस उसका साथ दे। अब मैंने तो बताया रत्नेश जी, नहीं मैंने बताया ना, रत्नेश भाई साहब जो हैं जिस जगह से वे आते हैं, तो वहाँ तो उस बात का भी श्रेय ले लिया जाता है जो किया नहीं गया कभी। बताइए, आप बोलने नहीं दे रहे हो। विकास पूरा अभी हो रहा है, आज़ादी के बाद हुआ नहीं, उस बात का भी श्रेय हमारे भाई साहब ले लेते हैं। करने वाले ही श्रेय लेंगे और बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है कि अभी आज पूरे फील्ड में, चलिए तो एसआईआर आप करा रहे हैं, मैं संस्कार धानी श्रेय दे रहा हूँ। पूरे 900 एसआईआर आप करा रहे हैं, इस बात का श्रेय ताली बजा दो। चुनाव आयोग की कोई स्थान नहीं, 900 चुनाव आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चारों विधानसभा में बधाई। हमारे पूरे कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ में, हमारे मंडलों में 18 मंडल के प्रत्येक वार्डों में हम लोगों ने प्रभारी तय कर रखे। शक्ति केंद्रों में प्रत्येक शक्ति केंद्र में हमारे 5-5 बूथ आते हैं और हर शक्ति केंद्र के बाद जब बूथ में जाते हैं तो हर बूथ का प्रभारी हमने तय कर रखे हैं। और सारे BLA-2 की हम लोगों ने बैठक कर रखी है। बाकायदा हमने इलेक्शन कमीशन को अपने BLA-2 की सूचियाँ दे रखी है जो फील्ड पर काम कर रहे हैं, और उसकी बाकायदा हम अपने पार्टी कार्यालय में बैठकर इसकी कॉल सेंटर के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हमारे सभी सम्मानीय विधायक भी पूरे फील्ड पर दिन रात घूम रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। देखिए आज सुबह की बात बता रहा हूँ, आज सुबह 7:30 बजे मैंने अपने ही क्षेत्र के, चूंकि जिम्मेदारी पूरे महानगर की है, लेकिन आज जब मैंने पूर्व विधानसभा की लगातार कुछ डेटा हमारे पास आए, मैं प्रतिदिन का डेटा अधिकारियों से मांगता हूँ और उसका डाउनलोड भी होता है। मैं उसको डेटा का अवलोकन करता हूँ और अपने जो हमारे जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के जिनको हमने काम सौंपा। अच्छा, बिहार में इसका फायदा मिला क्या? क्योंकि कांग्रेस तो ये कह रही है कि हमने एसआईआर का मुद्दा बहुत उठाया, कांग्रेस को फायदा नहीं मिला। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस है कहां बिहार में? रत्नेश भाई साहब, कांग्रेस तो है ही नहीं बिहार में। एसआईआर की प्रक्रिया में लाले पड़ गए, उनसे ज्यादा तो आप बोलने नहीं दे रहे।
उससे ज्यादा तो ले गए। आप अब बोले क्या नहीं थे। रत्नेश 6 भाई सीट साहब ले गए वो। हमारे स्कूल में सर रहे हैं, सीनियर रहे हैं, और तो स्वाभाविक सी बात है उनको पता है कि जूनियर बीच में बोलेगा नहीं। देखिए मैं कहना चाहता हूँ एसआईआर बहुत गंभीर अभियान इसमें चल रहा है, इसमें सबको शामिल होना चाहिए। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि हम कहीं नहीं है, ये कहीं नहीं है, वे बीएलए जो रात दिन खबरें आ रही हैं कहीं बीएलए को हार्ट अटैक आ गया, किसी को ब्रेन है, उनके श्रम का आप अपमान क्या कर रहे हो? लेकिन ये बात कह के कि सब कुछ मैं कर रहा मैंने हूँ, SIR आप से बोल रहे हो नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप बोल रहे हो एसआईआर हम लाए, तो मतलब चुनाव आयोग ने कुछ करा नहीं, ये एसआईआर आप लाए। नहीं, मैंने फील्ड में एसआईआर जब की काम- बात यहां से इसलिए शुरू की क्योंकि मैं इसके जरिए महाकौशल और जबलपुर के शहर की चर्चा करना चाह रहा था। अब मैं उसी पर आ रहा हूं कि क्या महाकौशल और जबलपुर में कांग्रेस धरातल पर वो काम कर पा रही है जिससे जनता से डायरेक्ट कनेक्ट हो पाए? क्योंकि हम अगर देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली मध्य प्रदेश में आपने देखा, छत्तीसगढ़ में आपने देखा, राजस्थान में आपने देखा, सेकंड लीडरशिप को, सेकंड लाइन को तैयार की जा रही है। तो क्या जबलपुर में ये देखने को मिल रहा है स्थानीय स्तर पर? देखिए मैं यहाँ से बोलूँ इससे बेहतर होगा चुनाव आयोग की वेबसाइट आप खोल के देख लें कि जबलपुर में और मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ हमारे बीएलए चुनाव आयोग की वेबसाइट में दर्ज हो गए। हमारा निरंतर प्रशिक्षण चल रहा है इस बात के लिए कि कैसे हमारा बीएलए साथी, हमारा पार्षद, हमारा जो नज़दीकी सबसे जनप्रतिनिधि और समाज से जुड़ा, हमारी विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति आम मोहल्लों में मात्र काम 6 करता है, दिन कैसे बचे हैं, जाके- प्रशिक्षण चल रहा है अभी। रत्नेश भाई साहब सुनिए ना, किस तरीके से प्रशिक्षण इसलिए चल रहा है क्योंकि जो बेईमानियां बिहार में देखने गई वो तो शुक्र मनाए आम जनता मध्य प्रदेश की कि कम से कम हमने जो आवाज़ उठाई, बिहार में सिर्फ वैध सूची जारी की गई थी और उसी वैध सूची पे चुनाव हो गया था। कम से कम मध्य प्रदेश में आप सबके लिए एक अच्छी चीज़ हमारे विरोध के कारण हो गई है कि वैध और अवैध दोनों सूचियां जारी होंगी। जिनका अवैध में नाम आएगा उनको भी अवसर अब अपन आएगा वापस शहर पे आते कि वे मतदाता सूची में उनका नाम आ सके। अपन एसआईआर और चुनाव आयोग से वापस शहर पे आते हैं। शहर में क्या चल रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी काम करने दे रही है? देखिए क्या शहर कांग्रेस काम कर पा रही है? देखिए शहर में तो अभी हमारे मटर चल रहा है। जबलपुर का जो मटर है पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। जबलपुर का मटर जब बम्बई जाता है और बम्बई जाके वहाँ पर हम अपनी छाती तान के बोलते हैं ये हमारे बम्बई का मटर है, तो बम्बई का आदमी बोलता है नहीं ये नासिक जहाँ से प्याज आती है ये वहाँ होता है। जो मटर खाने वाला व्यक्ति हिंदुस्तान में है उसको हिंदुस्तान में जबलपुर शहर कहाँ है ये पता ही नहीं है। उसका बहुत बड़ा कारण ये पूरा एशिया में हमारा मटर फेमस है, लेकिन जब मटर का उत्पादन होता है सरकारी रिकॉर्ड में मटर का उत्पाद 0 होता है। और आप बात करते हो कि हमारा मटर बहुत प्रसिद्ध है, बाहर से इन्वेस्टर आएंगे, यहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे। आदमी ने, नासिक के लोगों ने अपनी प्याज प्रसिद्ध कर ली, लेकिन जबलपुर में इस लीडरशिप के चलते ना हमारी मटर प्रसिद्ध हुई, ना पनागर का हमारा सिंगाड़ा प्रसिद्ध हुआ। आप रत्नेश भाई साहब से पूछ लीजिए सरकारी रिकॉर्ड में मटर कितनी दर्ज मैं हुई। ये कहना चाहता हूँ कि मटर की मंडी का जो मार्केटिंग का काम यदि हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उसकी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के कारण है। और आज उत्पाद की बात कर रहा हूँ, आपने वहाँ रोड बना दी, सड़क बना दी। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मटर, सबसे अच्छी मटर अगर कहीं होती है तो जबलपुर में होती है, लेकिन जबलपुर को उसकी पहचान नहीं मिल रही क्योंकि आपके सरकारी रिकॉर्ड में उस उत्पाद का आंकड़ा ही दर्ज नहीं तो नहीं है। क्यों नहीं मिल रही? में और क्यों मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, इसी पे देखिए, जवाब आप दे तो ये बताइए कि मटर अपने यहाँ की जो फेमस है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे एशिया में, सरकारी रिकॉर्ड में GI उसकी टैग के गणना लिए काम 0 होना क्यों चाहिए आती उसमें। है? उसकी गणना क्यों नहीं करते हो आप? अगर जीरो कह रहे बंबई से हैं। कोई सबसे व्यक्ति पहले यहाँ तो पर हम- उद्योग लगाने आपके आए, सवाल का जवाब तो मैं लेने दीजिए। मैं यही पूछना चाहता हूँ, आप जो जीरो कह रहे हैं जरा हमें दिखा दीजिए अभी कहाँ जीरो आप दिखा देख रहा है। लीजिए, आपको अभी दे दूंगा। इतने मेरे को बड़े पता मंच होता में आप आ रहे बैठकर- तो मैं रिकॉर्ड ले इतने आता बड़े और मैं मंच ये पर- विस्तार जो कि इतने बड़े मंच में बैठकर मध्य प्रदेश का देखिए, सबसे झूठ बेहतर बोलना चैनल है और वहाँ किसी पर विषय मैं को बैठ के बोल मैनिपुलेट रहा हूँ। करना, ये सिर्फ कांग्रेस के लोगों से, कांग्रेस के नेताओं से सीख सकते हैं। अभी मैं अच्छा, आप बोलना बोल नहीं दीजिए चाहता कि हूं नहीं है उत्पाद कि दिखाया जाता है। मैनिपुलेशन कोई सीखे तो इन लोगों से सीखे। अभी मैं अरे घटना आंकड़े की बोलूंगा जादूगरी तभी तो आपने अभी- पूरे देश को सिखा अभी दी। 3 दिन पहले एक कार्यक्रम कहीं हुआ था। आप देखिए विषय कुछ और मेरे था। सवाल का जवाब नहीं दे रहे। ये जवाब आप देखिए नहीं बता रहे। आप आप बता दीजिए, मैनिपुलेट मत करिए। आप बता दीजिए आप- कितना आप मटर तो का वो उत्पाद आरोप लगा रहे हैं पिछले आप साल और इस आप साल हर सरकारी विषय को आप आंकड़ों लोग में दर्ज मैनिपुलेट हुआ। करने का काम करते हैं। मटर का उत्पाद कितना नहीं दर्ज हुआ, अच्छा वो बता अच्छा चलिए, दीजिए। मटर एक मुद्दा आ गया। रत्न जी, सड़क की क्या स्थितियां हैं शहर? जबलपुर शहर में सड़कों की जो स्थिति है, इसके पहले इनकी मैं जब फिर उनसे भी सरकार, जवाब पूछ लूंगा इसी मैं को। बता रहा हूं आपको, जबलपुर संस्कारधानी की जो सड़कें हैं, मैं इनको दिग्विजय सिंह की सरकार याद दिलाना चाहता हूं कि उस जमाने में लोगों को जब मध्य प्रदेश में प्रवेश करते थे तो बसें चलती थी मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की, लोगों को अपने आप पता चल जाता था कि जबलपुर हम मध्य प्रदेश के अंदर प्रवेश कर गए। और आज
मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मात्र जबलपुर नहीं पूरे देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के और लोक निर्माण मंत्री माननीय राकेश सिंह जी के नेतृत्व में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, उसके लिए मैं नाक दूर न हंसिया, ये लोग खुद कहते हैं कि भोपाल पूछ लीजिए कितनी देर में पहुंचते हैं। एक जमाना था 8 घंटे लगते थे भोपाल पहुंचने में, आज 3.5 घंटे में लोग भोपाल पहुंच रहे हैं। आज तो उदाहरण हमने डेवलपमेंट है। हम देखने के बाद भी यदि उसको हम अपनी आंख को बंद कर लेते हैं तो फिर ये अच्छी और अगर बात है। शहर की सड़कें व्यवस्थित हैं, देखिए जो बात मैंने पहले ही करी, आपकी सरकार, आपकी पार्टी उन सब बात का श्रेय ले लेती जो आपने नहीं करा। आप ध्यान करिए, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी कौन लाई थी? कांग्रेस की सरकार लाई थी। जब वो पॉलिसी आई तब हमारे बाहर के रास्ते खुले, जब ये देश आज़ाद हुआ था। और आप इसके पीछे चले जाइए, तब की व्यवस्थाओं की आप समीक्षा कर लीजिए। आप दिग्विजय सिंह जी सरकार की बात कर रहे हैं, उसके बाद जो आपको स्वर्णिम अवसर मिला वो हमारी सरकारों ने दिया, जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी वास्तव में उन्होंने स्वर्णिम अवसर दिया है। हाँ दिया ना, एक बार हमने जो काम गए हैं, करने वो का, आज तक सुनिए ना, उनको हमने काम देखते करने हैं का, और घबरा जाते हैं हमने कि ये वही व्यवस्था है। बनाई, ये हमने बंटाधार व्यवस्था बनाई मुख्यमंत्री। कि आम जनता तक लोग कैसे अच्छी आज सड़कें उनको बने। बंटाधार के नाम से जिस फ्लाईओवर का आप श्रेय ले रहे हैं, उसकी आधारशिला हमारी आप कांग्रेस किस गलत पार्टी ने फहमी में रखी। जी रहे हैं? वो लोग आपकी कहते 1.5 हैं- साल की वो लोग सरकार कहते आई हैं कि थी, आधारशिला रख देते हैं, आपकी पूरा 1.5 नहीं साल की भारतीय सरकार जनता आई थी, पार्टी 1.5 साल की के कार्यकाल में आदत उस बन गई है, फ्लाईओवर का काम भारतीय बंद करा जनता दिया। पार्टी की आदत बन गई है, इनको इतने गलत आंकड़े समझाए और पढ़ा दिए गए हैं, ये उसी आधार पे चलते हैं। जो धरातल की बात है, जो फैक्ट बात है, उस पे कभी बात होती नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। धरातल पे आप लोग नहीं है, इसलिए साफ है। और जनता आप इस बात से खुश हैं हम साफ? एक मिनट, जनता आप अगर इस लोगों बात को- से खुश हैं कि हम साफ हैं, बिल्कुल आपके दायित्व की आप बात लोगों नहीं को की जाए, जनता स्वीकार करने को आपके तैयार नहीं। कर्तव्यों की बात नहीं, नहीं आप की जाए। आप मानिए आप इसकी सफाई दायित्व, और उसके बाद भी आप उसके बाद भी हमारे- आप नहीं, आप सौरभ मानने जी, को सौरभ जी, तैयार आप नहीं हम हैं। कैसे इसी साफ बात है, ये कितने पूरे सोचने वाली बात। हम कैसे साफ है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। 2018 का असेंबली इलेक्शन को कैसे लूटा गया, चोरी किया गया, ये भी सबके सामने अब है। वो फिर आप आगे वो बढ़ जनता जाएंगे, के तो बीच पहुंच में जाएंगे, जाना वो नहीं, पहुंच जाएंगे, मत जनता पेटियां के लूट बीच ली में जाती काम हैं। करना नहीं, वो फिर मत और पेटियां सीधे लूट ली चुनाव जाती हैं। लड़ना, आप जनता चुनाव के की बीच में बात- जाएं। रत्नेश जी, तो जनता अगर चुनाव चुनाव की की बात बात हो रही है, रत्नेश सुनिए ना, भाई सुनिए, सिर्फ सौरभ जी, इस बात से प्रसन्न है कि हम हार गए, लेकिन जब आप जीत गए तब आपकी अकाउंटेबिलिटी पे कोई बात ना हो। जब आपकी अकाउंटेबिलिटी पे बात हो तो आप साफ हो गए। आप एसआईआर पे कोई काम नहीं कर रहे, आपने ये नहीं करा। अरे आप हमारी तरफ से अपनी आंखें अलग करो, जनता की तरफ देखो। आईटी पार्क, जिसको आपने मैन्युफैक्चरिंग पार्क बोला था, वहां कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है? मैं जनता की बात कर रहा साल हूं। पहले आपके अनंत कुमार जी 4600 करोड़ की खाद फैक्ट्री लगाएंगे। उस खाद फैक्ट्री का क्या हुआ? जबलपुर 2008 में 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर मीट, करोड़ों रुपए इन्वेस्टर मीट में अपन एक मुद्दे, आपने 2 मुद्दे उठाए, उस पर जवाब ले लेते हैं। मैं आपने आईटी पार्क की बात की ना, अच्छा, बहुत मैं आपको भी धन्यवाद दे रहा हूँ। शायद इन्होंने आंख खोलकर वहां पर देखा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आईटी पार्क लेकर कौन आया? हमारे केंद्रीय मंत्री थे रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने इस आईटी पार्क का भूमि पूजन भी किया था और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने उसका लोकार्पण किया था। माननीय राकेश सिंह जी के सफलतम प्रयास से आईटी पार्क और आईटी पार्क की पूरी रोडें, आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, और वहां पर उस पूरे आईटी पार्क में आज की स्थिति में जगह कम पड़ रही है। लोगों के इतने एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, उससे रोजगार सृजित हो रहे हैं ना। ठीक है, रोजगार एक मिनट, डेवलप एक हुए मिनट, हाँ, बहुत हैं। सही और जगह जबलपुर आया के रत्नेश भाई। अधिकतर लोगों ने रोजगार नहीं, दूसरों को रोजगार देने की स्थिति पैदा करी। आप बोल रहे हैं सौरभ जी। मैं तो इनसे बोल रहा हूँ, आपका विस्तार चैनल भी चले, वहां जाके देखें क्या बिल्कुल चलने उत्पाद को हो रहा तैयार है, बिल्कुल आप चलिए। तय कर लें, चल के देख लें। अरे जब आप कहें, जब आईटी यहाँ पार्क तक का कि वहां, एक गवर्नमेंट मिनट, ने- आपके अनंत कुमार जी आए थे, 4600 करोड़ रुपए में खाद की फैक्ट्री डाली जाएगी। 15 साल हो गए, वो खाद की फैक्ट्री का पता नहीं। 2008 में इन्वेस्टर मीट होती है, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट महाकौशल में आएगा, उसकी क्या स्थिति है? चलिए, आप मैं संक्षिप्त 30 सेकंड में इमारतें जवाब बनाते देखिए। जाइए, पहली बार- आप इमारतें हमारे बनाते अगले जाइए, इंतजार करें, रोजगार की संक्षिप्त। बात नहीं पहली कर बार सकते आप मध्य इनसे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। और रीजनल कॉन्क्लेव बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट। देखिए साहब, कॉन्क्लेव प्रयास- बहुत अच्छे हम होते लोग तो हैं। प्रयास चलिए, भी सब करते हैं, तारीफ और कर रहे हैं, काम को सौरभ जी, जमीन- तारीफ वो कर रहे हैं, हमने भी कॉन्क्लेव। देखा है, हमने भी खैर, देखा है, आपने दमोह तो नाके में कुछ किया नहीं, और जब किया नहीं तो जनता ने आपको वहां नहीं, नहीं, बिठाया चलिए, होगा। सौरभ जी ने- कॉन्क्लेव सौरभ अच्छे जी ने होते हैं, इस कॉन्क्लेव बात की के लिए तारीफ- मैं भी तारीफ करता हूं।